हाय गाइस, हमने जो न्यू सीरीज स्टार्ट की है अगेंस्ट द गॉड, उसका पार्ट 26 हमने अभी मिस 2 पर अपलोड कर दिया है, जिसका लिंक एंड स्क्रीन में हमने लगा दिया है। इस वीडियो के बाद उसको जरूर देखें। जैसे कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि जिया ने एक्सीडेंटली गॉड ऑफ तियानहाओ को उठा दिया था और तियानहाओ की कंडीशन फिर उसको समझ आ गई कि वो स्पिरिट फॉर्म में है और स्पिरिट धीरे धीरे कंज्यूम हो रही है। जियान को उन पर तरस आ रहा था क्योंकि उसके टीचर की भी यही हालत थी और वो उनकी मदद करने का डिसाइड करता है, लेकिन एक शर्त पर कि वो जियान का 1 साल तक बॉडीगार्ड बनेंगे। गॉड तियानहाओ दाओसोंग के 8 स्टार पर है, यानी काफी ज्यादा ताकतवर है और वो मान जाते हैं और इससे जियान अब सेंट्रल प्लेन्स में जाने के लिए और ज्यादा कॉन्फिडेंट हो जाता है। जियान ने फॉलन हार्ट फ्लेम की यंग बॉडी का यूज करके एनर्जी ट्रेनिंग टार को फिर से चालू कर दिया था, लेकिन फिर उसे ये पता चला कि हान फैंग ने ब्लैक हॉर्न रीजन के सभी बड़े लोगों के साथ एक बहुत बड़ी मीटिंग रखी है, जिसमें वो सभी बड़े लोगों को जियानान एकेडमी के खिलाफ भड़काएंगे और उनको जियानान एकेडमी पर हमला करने के लिए मैनिपुलेट करेगा और अब बहुत जल्दी एक बड़ी लड़ाई शुरू होने वाली है। वहीं अब हम हान फैंग को देखते हैं, जिसने ब्लैक हॉर्न रीजन के सभी बड़े ताकतवर लोगों को मिला लिया था और वहाँ ओल्ड मैन यिंग शान भी आया था और मो तियानजिंग भी आया था। ये देखकर सभी शॉक हो जाते हैं कि ये दोनों भी हान फैंग के बुलाने से आ गए हैं, जरूर कोई बड़ा इवेंट होने वाला है। हान फैंग वहाँ सभी को एड्रेस करता है और उनको यहाँ इनवाइट करने का अपना रीजन बताता है कि जो मैं बोलने जा रहा हूँ वो थोड़ा ऑफेंसिव होने वाला है, इसलिए आप सभी समझने की कोशिश करना। ब्लैक कॉर्नर डोमेन और जियानान एकेडमी कभी भी एक मत नहीं हुए हैं, यानी हमेशा उनके मोटिव्स अलग हुए हैं। हर साल जियानान एकेडमी की लॉ एनफोर्समेंट टीम के द्वारा ब्लैक हॉर्न रीजन के कई सारे लोग मारे जाते हैं और इस बार तो उन्होंने मोयन वैली के चीफ को भी मार डाला है। ये सुनकर सभी शॉक हो जाते हैं कि उन्होंने एक दाओसोंग जो कि 7 स्टार पर था उसको तक मार डाला। मो तियानजिंग भी ये सुनकर शॉक है और वो समझ जाता है कि जियान के पास कई हिडन एबिलिटीज हैं। हान फैंग कहता है कि उनकी मदद जियाओ सेक ने भी की है और जियाओ सेक भी बहुत ग्रो कर रहा है। इसी वजह से अब जैसे उन्होंने मोयन वैली को मार दिया, ऐसे ही वो एक एक करके हर तरफ ब्लैक हॉर्न रीजन में अपना कब्जा जमाते जाएंगे और अगर हम अपनी अपनी लड़ाई सिर्फ लड़ते रहेंगे तो उनसे जरूर हार जाएंगे, इसलिए हमें एक संग होकर उनका मुकाबला करना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि भला एक ऑर्डिनरी जियाओ सेक हमारा क्या ही बिगाड़ पाएगा, लेकिन कुछ लोग उन लोगों को काटते हुए कहते हैं कि वो सेक जियानान एकेडमी के साथ मिल गई है और वो कभी भी महत्वाकांक्षी हो सकते हैं। वहाँ गोल्ड एंड सिल्वर भी खड़े हैं और वो हान फैंग से पूछते हैं कि क्या तुम्हारे पास कोई तरीका है फिर उनको रोकने का, जिस पर हान फैंग कहता है कि जियानान एकेडमी और जियाओ सेक की जितनी ताकत है उससे हम में से कोई भी अकेला उनसे नहीं लड़ पाएगा, इसलिए अब सिर्फ यही एक रास्ता है कि हम आपस के जो गिले शिकवे हैं उसको मिटाकर एक कॉमन एनिमी के खिलाफ लड़ाई करें। हमें एक अलायंस बनाने की जरूरत है और इस अलायंस में ओल्ड मैन यिंग शान और मास्टर मो तियानजिंग जुड़ गए हैं। ये सुनकर सब जुड़ने के लिए सोचने लगते हैं, क्योंकि जब ये 2 ताकतवर लोग जुड़ गए हैं तो उन्हें भी जुड़ जाना चाहिए। वो ये सब सोचने लगते हैं, लेकिन कुछ और ताकतवर लोग ये सोच रहे थे कि जो अलायंस बनेगी उसका लीडर कौन होगा। वहीं मो तियानजिंग तो ये सोचने लगता है कि हान फैंग एक्टिंग करने में कितना अच्छा है। हान फैंग कहता है कि अलायंस तो बस मेरा एक सजेशन है और इसमें तुम कामयाब होते हो या नहीं वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन अगर फ्यूचर में जियानान एकेडमी ने और जियाओ सेक ने हम पर अटैक किया तो तुम अगर अलायंस में नहीं आते हो तो तुम्हें उनसे अकेले ही लड़ना होगा और अकेले उनसे लड़ने का मतलब सीधा मौत ही है। ये सुनकर सभी डरने लगते हैं, लेकिन कुछ ताकतवर लोग हान फैंग की सारी मैनिपुलेटिव चालों को जानते थे, इसलिए वो अभी बस सोच विचार ही कर रहे हैं। अब वहाँ सब सोच विचार कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ जियान आ जाता है और ताली बजाते हुए कहता है कि कितनी अच्छी बाल सभा तुम लोग जमाते हो। जियान के साथ यहाँ सारे बड़े ताकतवर जियाओ सेक के लोग और जियानान एकेडमी के लोग आ गए हैं। जियान उन सभी से कहता है कि हमारी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है और ना हम तुम लोगों को कभी दबाने की कोशिश करेंगे। हान फैंग जियान को देखकर कहता है कि आखिर तुम्हारी यहाँ आने की हिम्मत कैसे हो गई? क्या तुम्हें हमारा डर नहीं और क्या तुम्हें लगता है कि हम सभी तुमसे डरते हैं? जियान उन सभी लोगों से कहता है कि तुम में से किसी को भी डरने की कोई जरूरत नहीं है और मेरा निशाना सिर्फ हान फैंग है। तुम लोग यहाँ से जा सकते हो, लेकिन
लेकिन अगर तुम यहाँ से नहीं गए तो ऑटोमेटिकली तुम मेरे दुश्मन हो जाओगे और फिर मुझे अपनी हालत के लिए ब्लेम मत करना। हान फैंग अपने लोगों को जब डरता हुआ देखता है तो वो जियान से कहता है कि तुम्हें यहाँ आकर ऐसे धमकाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ ओल्ड मैन यिनचैन और मो तियानजिंग भी खड़े हैं। वो ऐसा अपने लोगों को याद दिलाना चाह रहा है ताकि वो लोग डरे नहीं। जियान उन दोनों से पूछता है कि क्या आप दोनों सच में मेरे खिलाफ जाना चाहते हो। मो तियानजिंग कहते हैं कि बॉडी फ्लूइड हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए अगर तुम बस मुझे वो दे दो तो हम दोनों यहाँ से चले जाएंगे। ये सुनकर हान फैंग को इन दोनों पर गुस्सा आ जाता है कि ये दोनों कितने मतलबी हैं। वहीं गोल्ड एंड सिल्वर जियान के आगे जाकर कहते हैं कि आज यहाँ हमारे कई सारे गेस्ट आए हैं, इसलिए आप हमें यहाँ प्लीज डिस्टर्ब ना करें और यहाँ से चले जाएं। ये सुनकर जियान तुरंत उनके आगे जाता है और उनकी गर्दन पकड़ लेता है और कहता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने ये सब बोलने की। तुम्हारी इतनी औकात नहीं कि तुम दोनों मेरे आगे बोल सको। और फिर वही उन दोनों का गला एक संग घोटकर वो उन्हें वहीं जान से मारने लगता है, लेकिन फिर उन्हें लास्ट में जिंदा छोड़कर नीचे फेंक देता है। ये देखकर वहाँ खड़े सभी लोग डर जाते हैं और वहाँ से जाने लगते हैं। वो फिर मो तियानजिंग से कहता है कि क्या आपका बेटा कोमा से ठीक हुआ। ये देखकर वो शॉक हो जाता है कि आखिर जियान को ये कैसे पता चला कि वो कोमा में है। और फिर यहाँ से पता चलता है कि पॉइजन कल ने उसे पॉइजन दे दिया था, जिस वजह से वो अब कोमा में है। और जियान उनको एंटीडोट देने के बदले कहता है कि अगर आप यहाँ से चले जाओगे तो मैं आपको एंटीडोट जरूर दूंगा। अब अपने बेटे के खातिर वो वहाँ से जाने का डिसाइड करता है और कहता है कि मुझे मेरे बेटे से ज्यादा प्यारा कुछ भी नहीं है और मैं उसके लिए कोई रिस्क लेने वाला नहीं हूँ, क्योंकि जो पॉइजन जियान ने दिया है वो पॉइजन सेट का पॉइजन है और कोई भी सिर्फ पॉइजन सेट के अलावा उसे ठीक नहीं कर सकता। वो जियान से कसम खिलवाता है कि वो उसे एंटीडोट जरूर देगा और जियान अपने जियाओ सेट की कसम खा लेता है। अब हान फैंग के पास से मो तियानजिंग का साथ भी छूट गया था और वो ओल्ड मैन यिनचैन को देख रहा है, लेकिन ओल्ड मैन यिनचैन भी कहते हैं कि मेरी तरफ ऐसे मत देखो, वो जो तुम्हारे ओपोनेंट है वो दो जोंग है और हम उनके मुकाबले के नहीं, इसलिए तुम मेरे से भी हाथ जुड़वाओ। और फिर ये कहकर वो वहाँ से जाने लगते हैं। इन दोनों को जाता देख वहाँ बाकी लोग भी जाने लगते हैं और ये सब देखकर हान फैंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है। अब फिर हान फैंग कहता है कि अब मैं जियान को भयानक मौत दूंगा और फिर वो प्रोटेक्टर जुआन को बुलाता है और ये सोल हॉल का आदमी है जो जियान को पकड़ना चाहता है। इसको देखकर जियान और बाकी सभी शॉक हो जाते हैं, क्योंकि अब उन्हें सोल हॉल के आदमी से लड़ना है। उसका बहुत बड़ा ऑरा है और इसका नाम प्रोटेक्टर जुआन है। और प्रोटेक्टर जुआन जियान को देखकर कहता है कि तो तुम हो जियान, प्रोटेक्टर वू से तुम्हारे बारे में सुना था। प्रोटेक्टर वू का नाम सुनकर जियान गुस्से में आ जाता है और ये देखकर प्रोटेक्टर जुआन काफी हंसता है कि ये तो सच है कि तुम्हारे अंदर उसके लिए इतनी नफरत है, क्योंकि वो तुम्हारे टीचर को पकड़ कर ले गया था। लेकिन अब तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें भी उनके पास जल्द ही ले जाऊंगा। वो फिर सोल डेवरिंग फॉर्मेशन का यूज करते हैं और वहाँ बहुत बड़ी फॉर्मेशन क्रिएट करने लगते हैं और अपने पास इनफ लिकर ले आए थे जिससे उसे एनर्जी मिलती रहे। ब्लड सैक्रिफाइस टेक्निक का यूज करके वो उस फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर देते हैं, जिसके अंदर से काफी सारे इविल स्पिरिट्स निकलकर जियान पर हमला करने लगते हैं। वो स्पिरिट सभी पर हमला कर रही हैं और जो कमजोर लोग हैं वो इस स्पिरिट की वजह से तुरंत मर जा रहे हैं और जो ताकतवर हैं वो इन स्पिरिट से लड़ाई कर रही हैं। लेकिन इन स्पिरिट्स को मारने से कुछ नहीं हो रहा, क्योंकि इन स्पिरिट्स को मारकर इनकी एनर्जी रिलीज हो जाती है और वो रिलीज हुई एनर्जी फॉर्मेशन में चली जाती है, जिससे नई इविल स्पिरिट्स बन जाती हैं। जियान की इस इंटेलिजेंस को देखकर टियान हाओ उससे इम्प्रेस हो जाता है और कहता है कि तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग तो बहुत अच्छी है, लेकिन शायद तुम उतने इंटेलिजेंट नहीं। स्पिरिट बॉडी अगर तुम फेस कर रहे हो तो तुम्हें फॉलन हार्ट फ्लेम का यूज करना चाहिए, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के नेचुरल एनिमी है। जियान अपनी फॉलन हार्ट फ्लेम से एक स्पिरिट को जला डालता है और वो वहीं भस्म हो जाती है। फॉलन हार्ट फ्लेम घोस्ट की एनिमी होती है और जियान अब फॉलन हार्ट फ्लेम से एक ड्रैगन को क्रिएट करता है और उस ड्रैगन से कई सारी स्पिरिट्स को मार देता है। ये देखकर हान फैंग डर जाता है कि आखिर ये कैसी पार है। प्रोटेक्टर जुआन समझ जाता है कि ये फॉलन हार्ट फ्लेम है और कहता है कि मैंने तुम्हें अंडर एस्टिमेट किया, लेकिन क्या तुम्हें फिर भी लगता है कि तुम मेरी फॉर्मेशन को तोड़ पाओगे।
वो फॉर्मेशन एक बहुत ही इविल स्पिरिट का रूप ले लेती है जो देखने में काफी ज्यादा खतरनाक है। जियान कहता है कि शायद अब मुझे वो वाला मूव यूज करना ही होगा। वो अपने ड्रैगन को वापस बुलाता है और फिर बुद्धा लोटस एंगर फायर बनाने के लिए रेडी हो जाता है, लेकिन त्यान हाओ उसे रोक देते हैं और कहते हैं कि इसे तुम मुझ पर छोड़ दो, तुम बस मेरे लिए बहुत सारी स्पिरिचुअल पावर का यूज करो, क्योंकि जो ये सामने चीज है वो मेरे लिए काफी न्यूट्रिशियस है जिसे मैं लेना चाहता हूँ। जियान के सामने वो इविल स्पिरिट बहुत बड़ी होती जा रही थी और जियान पूछता है कि क्या आप सच में इसे संभाल पाएंगे, जिस पर वो हाँ कहते हैं और कहते हैं कि जब मैं इसे कॉन्कर कर लूंगा तो मुझे फॉलन हार्ट फ्लेम तुमसे उधार लेनी होगी, जिस पर जियान कहता है कि फिर आप जल्दी से बताओ कि मुझे क्या करना है। जियान अपने एल्डर से कहता है कि आप इसको मुझ पर छोड़ दो और फिर वो अपनी तलवार से उस इविल स्पिरिट पर हमला करता है और ये देखकर हान फैंग सोचने लगता है कि जियान पागल तो नहीं हो गया है जो हेड ऑन अटैक उस पर कर रहा है। जियान हारने लगता है और वो इविल स्पिरिट जियान को कच्चा निकलने लग जाती है और हान फैंग बहुत खुश होता है, लेकिन तभी उसके पेट में से रोशनी आती है और जियान उसका पेट फाड़ते हुए बाहर आ जाता है और जो भी इविल स्पिरिट थी वो त्यान हाओ कंज्यूम कर लेता है, यानी प्रोटेक्टर जुआन का सारा ऑरा अब खत्म हो गया है क्योंकि वो जियान ने अपनी स्पिरिट रिंग में त्यान हाओ के अंदर डाल दिया है। प्रोटेक्टर जुआन जियान को रोकने की कोशिश करता है लेकिन फेल हो जाता है और पावरलेस हो जाता है। ये देखकर ओल्ड मैन यिनशान और मो तियानजिंग अपनी खैर मनाने लगते हैं कि बढ़िया है कि हमने जियान से लड़ाई मोल नहीं ली, वरना उसकी पार पिछली बार से और ज्यादा बढ़ गई है और वो हमें जिंदा नहीं छोड़ता। त्यान हाओ जियान से कहता है कि अब 10 दिन तक मुझे सोने जाना होगा और इन 10 दिन तुम मेरी सोल को पार खिलाते रहना, वरना ये इविल स्पिरिट बाहर आ जाएगी। प्रोटेक्टर जुआन जियान से अपनी पार वापस मांगता है, लेकिन जियान कहता है कि मैं तुम्हारी पार तुम्हें वापस दे दूंगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरे लिए हान फैंग को मारना होगा। प्रोटेक्टर जुआन कहता है कि मैं जरूर हान फैंग को मार डालूंगा, लेकिन पहले तुम मुझे मेरी इविल स्पिरिट वापस दो। ये सुनकर हान फैंग को जोर का झटका लगता है और उसका मोय मोय हो जाता है। जियान हंसने लगता है और कहता है कि देखो क्या विडंबना है, तुम पार के लिए अपनी ही साइड के लोगों को मारने के लिए रेडी हो। तुम इविल स्पिरिट्स को तो भूल ही जाओ और अब तुम अपनी जान बचाने के बारे में सोचो, क्योंकि अब तुम मरने वाले हो। अब इससे पहले कि जियान प्रोटेक्टर जुआन को मार पाता, हान फैंग अपनी तलवार से खुद ही उसको जान से मार डालता है और कहता है कि अब तुम मेरे किसी भी काम के नहीं और चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मौत का बदला जरूर लूंगा, लेकिन पहले अब मुझे तुम्हारी सोल को खुद में एब्जॉर्ब करने दो। और फिर अब इसी के संग ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। गाइस, हमने एक नई सीरीज जिसका नाम अगेंस्ट द गॉड है उसको स्टार्ट किया है और उसका पहला पार्ट हमने 1 घंटे का बनाकर अपलोड कर दिया है, वहां जाकर आप उसे देख सकते हैं। आप में से कई लोगों ने चैनल में डोनेशन देकर हमें सपोर्ट किया है और उसका नाम गोकुल सोनी है। तो गोकुल सोनी ने पूछा है कि क्वीन मेड्यूसा वाला एपिसोड कब आएगा। असल में क्वीन मेड्यूसा को अभी के लिए अपने स्नेक सेक्ट को संभालना है, जिस वजह से वो जियान के संग सेंट्रल प्लेन्स की तरफ ट्रैवल नहीं कर पाई थी, इसलिए उसका रोल कहानी में आने के लिए अभी 4-5 हफ्ते और हैं।